बताएं ये प्रश्न। दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 30 है। तो धन क्रमागत पूर्णांक संख्याएं अपन को माननी पड़ेंगी। कैसे मान लेंगे? अगर पहली मान ले रहा है x, दो क्रमागत संख्या, पहली मान ली x तो दूसरी क्या हो जाएगी? x प्लस 1। क्रमागत क्रम से आते हैं, क्रम से जैसे 3 है तो 3 के बाद क्या आती है? 4 आती है। 4 3 के लिए 3 से 4 में पहुंचने के लिए तुमने क्या किया? एक जोड़ा ना। तो अगर पहली x मान ले तो दूसरी x प्लस 1, अगर तीसरी निकालना होता तो क्या हो जाती? दूसरी x प्लस 1 हो गई, तीसरी x प्लस 2 हो जाती, चौथी x प्लस 3 हो जाती, ऐसे हो जाती ना, बढ़ती जाती। ठीक है, तो अपन दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं, एक पहली हो गई x और दूसरी हो गई है x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है? 30। तो x और x प्लस 1 बराबर 30, x स्क्वायर x बराबर 30, अगली लाइन में इस तरफ ले आओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 बराबर 0। घटाने पे कितना आना चाहिए? x, जोड़ने गुणा करने पे 30, तो 6 पंचे 30, 6 माइनस 5, अगली लाइन में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएंगे 6x, 5x 30 बराबर 0। x को मान लो x प्लस 6, 5 को मान लो x प्लस 6, x प्लस 6, x माइनस 5, x बराबर क्या आ जाएगा? 5। पहली संख्या 5 आ गई है, दूसरी क्या हो जाएगी? 5 और 1 6, यानी पांच संख्या का 5, 6 ये हो जाएंगी दोनों संख्या। इनका गुणनफल कितना होता है? 30। दोनों क्रम से देखो हम बता रहे हैं, भी बहुत मानने पड़े। सबसे बड़ी संख्या कहा? सबसे बड़ी कहां से होती है? पागल है का? 10x प्लस वाई सबसे बड़ी संख्या नहीं हो, दो अंकों की संख्या होती है। हाँ, तो दो अंकों की संख्या ही तो है यार। अच्छी बातें करते हो तुम। थोड़ा अपन को पापड़ बेलने पड़ेंगे उल्टे सीधे बस। दो माना दो अंकों की संख्या लिखो, माना दो अंकों की संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। ठीक है, अब दो अंकों की धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है, मतलब x और y बराबर 20 दिया है समीकरण 1 में। ध्यान रखना, दोनों के अंक एक जी है, एक जी है, इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है? 20 दिया है। ठीक है, अगर संख्या में से 9 घटाएं, संख्या क्या है? 10x प्लस वाई में से 9 घटाएं तो अंकों के स्थान बदल जाते, तो 10y प्लस x हो जाता। ठीक है, अब सबको एक ही तरफ ले आओ और 9 उस तरफ ले जाइए, तो 10x और माइनस एक्स वाई माइनस 10y बराबर 9, जो हो जाएंगे कितने? 9x 9y माइनस के, सॉरी, ठीक है, बराबर 9। 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बराबर 9 गुणे 1, 9 से 9 कट गया, x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अपन लोग x को मान निकाल ले रहे हैं या फिर y को मान निकाल रहे हैं, जैसे तो हम x को मान निकालें तो x बराबर क्या हो जाए? 1 प्लस वाई हो जाए। बोलो हो जाए कि ना हो जाए? x को मान का हो जाए? देखो x बराबर जी y उस तरफ जाए, प्रतिस्थापन करते थे अपन लोग, प्रतिस्थापन विधि करते थे, तो वह x बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई। अब देखना x बराबर 1 प्लस वाई है, ये जो मान है समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दिया। हाँ, तो x y बराबर 20, तो x को मान का है 1 प्लस वाई, y को मान y बराबर 20, गुणा कर दो तो y हो जाए, जो y स्क्वायर बराबर 20। अब सबको इस तरफ ले आओ तो y स्क्वायर प्लस y माइनस 20 बराबर 0। गुणा करने पे 20 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 5 4 ले लो, 5 माइनस 4 y माइनस 20 बराबर 0, y स्क्वायर 5y माइनस 4y माइनस 20 बराबर 0। y 20 कॉमन ले तो y प्लस 5 हो जाएगा, 4 कॉमन लो तो y प्लस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, y प्लस 5 हो जाएगा, y प्लस 5 और y माइनस 4। ठीक है, तो इसमें से जो प्लस का मान आएगा वो किससे आएगा? इसका माइनस के 5 आएगा, तो इसका 4 आएगा, आएगा कि नहीं? इसका जो 4 आया है ना, अब उसने कहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो x की जगह 4, y के 4 है ना, इधर रख दो मान, तो x बराबर 1 प्लस y का मान 4 है, तो x बराबर हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर हो जाएगा 4। ये दोनों संख्याएं हो गई, इसमें रख, सॉरी इसमें रख दो,
10x प्लस वाई में 10x प्लस वाई, 10x की जगह क्या है 5, y की जगह है 4, तो 10 बना 50 और 4 54, ये हो जाएगी चौवालीस संख्या। ठीक है, क्या होगा? ई प्रश्न की चर्चा क्या हो रही थी?